हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सावरिया सेठ। एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस हिंदी हब पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारी हिंदी लिखावट कैसे सुधारें उसकी सेकंड क्लास है, सेकंड वीडियो है, तो इसे आप ज़रूर देखें। यदि आपने हमारा पहला वीडियो हिंदी लिखावट कैसे सुधारें नहीं देखा है तो आप जो है उसे ज़रूर देखें, उसके बाद ही से सेकंड क्लास वाला देखें। स्टेप बाय स्टेप जो है आपको जो है वीडियो देखना है और प्रैक्टिस करनी है। कम से भी कम आपको जब भी प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाएगा आपको कम से भी कम 10 बार करनी है। 10 बार कैसे? जैसे मान लीजिए अक्षर ज्ञान की आज हम करने वाले हैं, अक्षर ज्ञान के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अक्षर ज्ञान को लिखने का जो है वो केवल 10 बार ही करना है। जैसे अनार वाला अगर बनाना है तो आप 10 बार बनाएंगे, जैसे मैं बताऊंगा। तो वैसे जो है आप 10 बार प्रयास करेंगे तो आपको आ जाएगा। 10 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा है कि यदि हम किसी चीज़ को अगर 10 बार कर लेते हैं तो वह आदतन में हो जाता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अक्षर जो होता है उसके कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है शिरोरेखा के बारे में हम यहाँ देखेंगे। शिरोरेखा क्या होती है? तो शिरोरेखा जो होती है वो अक्षर के ऊपर वाले हिस्से में होती है। देखो, ये जो लगी हुई है लाइन, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। दूसरा पार्ट होता है अक्षर की आधार लाइन। बिल्कुल दोस्तों, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है अक्षर की आधार लाइन, यानी जो स्टैंड यानी सीधी लाइन जो आप देख रहे हैं अ वाली की, इसको बोलते हैं अक्षर की आधार लाइन। ये लाइन अगर सीधी होगी तो आपका अक्षर भी सीधा होगा। आप इस लाइन को यदि टेढ़ा बनाते हैं, तिरछा बनाते हैं, तो अक्षर भी जो है तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा ही बनता है। फिर तीसरा पार्ट जो आता है वो है अक्षर की बनावट। बिल्कुल, देखो, अक्षर की बनावट के लिए भी कहा जाता है कि इसमें अक्षर की बनावट, जिसे यहाँ पर 3 को ऐसे घुमाया गया है, तो आप जो है इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसे बोलते हैं अक्षर की बनावट। तो अक्षर के 3 पार्ट हमने यहाँ पर देखे हैं। पहला देखो, शिरोरेखा हमने देखा है, ये शिरोरेखा जो है यहाँ पर दिखाई है। दूसरा है अक्षर की आधार लाइन जो सामने की तरफ है, और तीसरा अक्षर की बनावट, जो बनावट होती है पूरी। ठीक है, चलिए आगे शुरुआत करते हैं। प्रत्येक अक्षर को हम यहाँ देखने वाले हैं, आ से लेके ज्ञा तक। तो लेकिन इससे पहले आप जो हैं, यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप वीडियो को जारी रख कर के देखते रहें। क्लास सेकंड, हिंदी की लिखावट अच्छी करने का पहला तरीका। बिल्कुल, देखो, हिंदी की लिखावट किस तरीके से हम अच्छी कर सकते हैं, उसका पहला तरीका जो हम देखने जा रहे हैं वो है अक्षरों की बनावट का पूर्ण ज्ञान। बिल्कुल दोस्तों, हमें अक्षर की बनावट का अधूरा ज्ञान होता है, जिसके कारण से जो है हमारी राइटिंग बिगड़ती चली जाती है। क्योंकि अगर हम अक्षर ही सही नहीं बनाएंगे तो फिर शब्दों को सही नहीं बना सकते। तो चलिए आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो होती है वह 52 होती है, जिसमें स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और अन्य 8 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्राथमिक ज्ञान था, इसे हमने देखा है। अब बारी आती है हमारे स्वर की। तो स्वर जो होते हैं वो पूरे 11 होते हैं, और कौन कौन से स्वर होने वाले हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो, अ, आ, ई, ये बड़ा है, इसे हम जो है एक एक करके देख सकते हैं। सारे स्वर पहले एक बार देख लेते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कि कैसे अक्षर की बनावट होती है। सबसे पहले ध्यान रखें कि जब भी हम अक्षर बनाएं, सबसे पहले आप शिरोरेखा ऊपर बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप जो है इसकी आधार लाइन बनाएं, फिर आप जो है इस प्रकार से गोल घुमाना है और फिर लाइन बनानी है। यानी इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो पहले 3 बना लें, इसमें बाद लाइन, ऊपर से खड़ी लाइन और फिर शिरोरेखा, ये आपको बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार से आ, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, पहले आपको जो ये 3 वाला बनाना है, उसके बाद ये लाइन बनानी है, फिर ये वाली लाइन बनानी है। फिर बारी आती है ई की। ये वाला जो ई बनेगा, इसमें आपको इस तरीके से घुमाना है और नीचे की तरफ लेकर आना है। ये बन गया आपका ई। और बड़ी की मात्रा बनानी है तो आपको इस तरीके से बनानी है, ऊपर से ऐसे सीधा। ठीक है, फिर बारी आती है ऊ की। तो देखो, ऊ आपको बनाना है, बड़ा ऊ बनाना है, और इसी की जो है नीचे पूंछ निकालनी है। ठीक है, ये बन जाएगा ऊ और बड़ा ऊ। फिर बारी आती है री की। तो री को आप इस तरीके से बना सकते हैं, पहले ऐसे बनाएं,
फिर ऊपर से और नीचे ट टमाटर वाले की तरह आप घुमा दें, ये बन जाएगा आपका री। और ये है ए, तो ए को बनाने का सिंपल तरीका, ऊपर लाइन बनाएं, ऐसे लाइन बना लें और ऐसे घुमा लें। आपको फिर भी नहीं आता है तो आप लाइन बनाएं, आप यहाँ पर रस्सी वाला बना लें, उसके बाद इसको मिला दें, ये भी ए अच्छे से बन जाएगा। वो आई बनाना है, ए हमने अभी बनाया था, तो आई के लिए ऊपर एक मात्रा लगानी है, वापस वही रस्सी बनाना है, इसको घुमाना है, ऊपर शिरो रेखा और एक ऊपर मात्रा लगानी है। ठीक है, याद रखें ये स्वर जो है जिसमें भी ऐड होता है उसमें ऊपर डबल मात्रा आ जाती है। ठीक है, फिर बारी आती है ओ की, तो वापस वही 3 बनाना है, लाइन बनानी है, बेस लाइन बनानी है और ऊपर ओ इस तरीके से बनाना है। फिर बारी आती है औ, तो इस तरीके से आपको बनाना है डबल मात्रा करके। व्यंजन, व्यंजन आप देख सकते हैं कि पूरे जो है व्यंजन वो 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन को हम बारी बारी से देखने वाले हैं। सबसे पहले लाइन बनाएं, ऊपर से क को इस तरीके से घुमा करके नीचे खाली छोड़ना है और फिर एक शिरो रेखा बनानी है। शिरो रेखा अगर सीधी नहीं बनाएंगे तो देखो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। मैं वापस से बनाता हूँ, एक लाइन बनाओ, गोल घुमाओ और सीधी लाइन। याद रखो ऊपर की जो शिरो रेखा जो होती है, ऊपर की जो शिरो रेखा होती है उसे आप एकदम से बनाएंगे तो सीधी बनेगी, और अगर धीरे धीरे बनाएंगे तो टेढ़ी टेढ़ी बनेगी। तो सीधी बनाए, इस तरीके से आप बना सकते हैं शिरो रेखा। शिरो रेखा की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर बारी आती है ख की, तो ख बनाने के लिए ध्यान रखें, ख को इस तरीके से बनाना है, गोल घुमाना है और इस तरीके से। आपको ऐसे नहीं आता है तो आप पहले र बना लें, इसके पास में आप वह बना करके और नीचे से इसको जोड़ना है। ध्यान रखना र और वह अलग अलग नहीं लिखना है, ख को हमेशा नीचे की तरफ से आपको जोड़ करके लिखना है, ध्यान रखें। ठीक है, फिर बारी आती है ग की, तो ग को इस तरीके से बनाना है, लाइन बनानी है और शिरो रेखा खींचनी है। फिर घ की आवाज़ जो है वो इस तरीके से निकलती है, घ GH वाली। ठीक है, और यहाँ ग तो सिर्फ जी से निकल जाता है। तो घ को बनाना है तो आपको वही वापस 3 की तरह बनाना है और ऐसे लाइन बनानी है और ऊपर शिरो रेखा बनानी है। फिर आता है अंग, ये इंग्लिश में इसका एन साउंड निकलता है, ड डमरू वाला बना करके आपको साइड में बिंदी लगानी है। तो ये ड डमरू वाला नहीं होता है, ये अंग होता है, इसमें एन का साउंड निकलता है। जैसे गंगा, तो गंगा जो होता है उसको, गंगा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप ऐसे आप जो है इस तरीके से प्रयोग करते हैं गंगा को, और गंगा का शुद्ध रूप ये है। तो ये जो साउंड निकलता है वो एन का निकलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर च बनाना है, तो च बनाने के लिए वापस जो है देखो पहले शिरो रेखा बना लो, लाइन बना लो और ऐसे लाइन बना करके इस तरीके से शिरो रेखा, आधार लाइन, लाइन बना के पीछे आना है। फिर ऐसे आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा छ। ऐसे ही छ देखो, छ को 3 की तरह घुमाना है और नीचे ऐसे लेके जाना है, आप छ बना लेंगे। आप ऐसे लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर ऐसे टच करो, आप इसे भी बना सकते हैं, ये भी छ ही होता है। ठीक है, जैसे छ से छाता, तो हम छाता लिख सकते हैं यहाँ पर ये। फिर बारी आती है ज और झ की, तो ज जैसे च बनाया था वैसे ज की भी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ये ज इस तरीके से बनाना है। ठीक है, आप वो गोल घुमाएं, नीचे ले जाएं और फिर आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, ऐसे झ बनाने का तरीका बिल्कुल इजी है। झ को आप जो है इमली वाला बनाएं, इसकी एक लाइन बनाएं और ऊपर से आधार लाइन बना करके शिरो रेखा बना दें। कई बार जो है झ बनाते वक्त ध्यान रखें कि इस प्रकार का झ भी आपको देखने को मिलेगा, पर ये याद रखना ये वाला जो झ होता है जिसमें यहाँ झ लिखा हुआ है, तो ये वाला झ जो है वो गलत होता है। ठीक है, झ को आपको इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि हिंदी मानकीकरण के अनुसार झ इसी तरीके से ही बनाया जाता है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता है। फिर आता है अय, ये अय की आवाज़, ये भी एन का साउंड निकालता है। जैसे चंचल शब्द हम लिखेंगे, यहाँ पर चंचल शब्द हम लिखते हैं च, अय की आवाज़, फिर वापस च और ल, तो ये चंचल है मानकीकरण के अनुसार। और इसका शॉर्ट रूप अगर लिखें तो पर बिंदु लगा करके हम चंचल लिख सकते हैं। तो ये जो बिंदु होता है वो यही होता है। ठीक है, क्योंकि च का 5वां वर्ण जो होता है वो अय ही होता है। फिर बारी आती है ट और ठ की। देखो ये वो वर्ण हैं जिनमें आपको जो है आधार लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आधार लाइन मतलब
ये वाली जो खड़ी लाइन होती है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपको बस शिरोरेखा बनानी है और इस तरीके से ट बनाना है। ठीक है, शिरोरेखा बनानी है और इस तरीके से ट बनाना है। इसे ठ बनाना है तो आप इस तरीके से ठ बना सकते हो। ठीक है, इसमें आपको शिरोरेखा की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक बात और बताता हूँ मैं इसमें, जब भी हम ध्यान रखें, आपको कहीं भी अगर शब्द जो है ड हो, ठ हो और उसमें ऐसे र लगे नज़र आए तो ध्यान रखना, ये जो नीचे र लगा होता है ये डबल र नहीं होते हैं। ये तो कारण ये होता है कि इनकी नीचे से जो है ये गोल घुमाव है, देखो दोनों में ट ठ ड, ये जो वर्ण होते हैं, ये जो अक्षर होते हैं, इनमें ये नीचे से घुमाव है। इस वजह से र को जो है इनमें इस तरीके से ही लगाया जाता है। ये यहाँ भी इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ भी इस तरीके से। तो ड से ड्रम हम लिखेंगे तो ड्रम में इस तरीके से नज़र आ जाएगा आपको। तो ये र जो होता है ये सिंगल र ही होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर बारी आती है ड और ढ की। तो ड भी आपको इसी प्रकार से मैंने बताया अभी, देखो ड, ये ड इस तरीके से बनाना है। ठीक है, और ढ बनाना है तो ढ जो है इस तरीके से बनाना है। ण, ण भी आपको बस ऊपर इस तरीके से बेस लाइन और शिरोरेखा। ठीक है, ये भी पंचम अक्षर में एन का साउंड निकालता है। इसके बाद बारी आती है त की। त को बनाने के लिए वही वापस से बेस लाइन बनाओ, ऐसे ले जाके नीचे के एक साथ बनाएंगे तो फटाफट से अच्छा बन जाएगा। ऐसे ही थ बनाएंगे तो वापस बेस लाइन बनाएंगे, एक बार ऐसे ले जाएंगे और इधर पीछे ले जा करके गोल घुमा देंगे तो ये थ बन जाएगा। वापस बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ ले जाना है, गोल घुमाना है। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। आप चाहो तो ऊपर से भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ये थ बन जाएगा। ऊपर से भी बनाओ, टू बना करके आप बना सकते हो। ठीक है, द ध, द बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है शिरोरेखा ऊपर से इस तरीके से नीचे, शिरोरेखा ऊपर से इस तरीके से नीचे, शिरोरेखा ऊपर से नीचे। और ध धनुष वाला वही तीन की तरह बनाना है, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना ये गोलाई आनी चाहिए। अगर गोलाई नहीं आएगी तो फिर वो घगड़ी वाला बन जाएगा, ध्यान रखना। और अगर गोलाई आती है तो वो ध धनुष वाला ही रहेगा। ठीक है, फिर बारी आती है न की। न को आपको यहाँ से ऐसे गोल घुमाना है और सीधा लगाना है, फिर आधार लाइन और फिर इस तरीके से। ठीक है, जैसे नल लगा होता है ना, तो इस तरीके से ही न से नल। फिर बारी आती है प की। प कैसे लिखेंगे तो देखो, शिरोरेखा बनाओ। प के लिए आपको शिरोरेखा बनानी है, नीचे लाइन बनानी है और इसको इस तरीके से प मिलाना है। शिरोरेखा, बेस लाइन और ऊपर से नीचे से बनाना है। फ, शिरोरेखा, बेस लाइन और फ को इस तरीके ऊपर से नीचे लाना है। याद रखना, क कबूतर वाले में गोलाई लेनी है आपको और फ में गोलाई नहीं लेनी है, बस ये ध्यान रखें आप। क और फ में यही अंतर होता है। फिर बारी आती है ब और भ की। तो ब को बनाने के लिए आपको गोलाई बनानी है और बीच में इसकी लाइन बना करके शिरोरेखा बनानी है। और भ में याद रखना, भ को इस तरीके से बनाना है। और म याद रखना, म को नीचे से गोलाई में बनाना है। भ को ऊपर, दोनों तरफ जो है आपको ध्यान रखना, दोनों में गोलाई देनी है आपको भ में। और म में केवल एक जगह पर ही गोलाई देनी है, नीचे की तरफ। यहाँ देख सकते हैं दोनों में जो है गोलाई बनी हुई है। यहाँ पर भ में ऊपर बनी हुई है, ठीक है, और नीचे भी थोड़ी सी बनी हुई है। तो भ को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन म में सिर्फ नीचे की तरफ ही आपको गोलाई बनानी है। जैसे भ यहाँ बनेगा तो इस तरीके से बना सकते हो, और म ऐसे बनेगा तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ऊपर से गोल घुमाओ, नीचे लाओ इस तरीके से और भ तैयार। ऐसे म के लिए इधर से ऐसे। ठीक है, फिर बारी आती है अंतस्थ व्यंजन। देखो, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो चार होते हैं पूरे। अंतस्थ व्यंजन में हम देख सकते हैं, पहला आता है य को हम बना सकते हैं तो ऊपर से नीचे लाना है, ऐसे घुमाना है और शिरोरेखा। र, शिरोरेखा बनाओ और र रस्सी वाला इस तरीके से बनाना है। ल, आपको जो है आधार लाइन बनानी है और इधर से इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद व, तो व के लिए भी आपको बेस लाइन और खाली ऐसे, व को ऐसे बनाएंगे। और ब बनाना है तो ब को व बना करके और इसके बीच में लाइन बनानी है। ऊष्म व्यंजन, ये भी चार होते हैं। श शलगम वाला बनाना है तो पहले आप शिरोरेखा बना लें, श शलगम इस तरीके से। और यहाँ पर शिरोरेखा आप नहीं बनाना चाहते पहले, तो पहले शलगम वाला बना लें ये, और फिर जब बेस लाइन होती है उस पर लाइन बना दें। षटकोण वाला, जैसे प पतंग वाला बनाया था, लाइन बनानी है और इसको क्रॉस करना है तो श बन जाएगा। स बनाना है तो स में र बनाए, इसके बीच में लाइन बनाए और बेस लाइन बनाए।
ये हो जाएगा स। ह बनाना, ह बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। कई बार ह जो हम इस तरीके से बनाते हैं, ये भी गलत होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखें ह को बनाने का तरीका है कि आप पहले शिरोरेखा बनाएं, डमरू वाला छोटा सा बनाएं और इसी के पास में इससे एक ऐसे लाइन बना दें। बिल्कुल बहुत अच्छा र बनने वाला है। वापस मैं बताता हूँ, शिरोरेखा बनाई है, ऊपर से डमरू वाला बनाना है और इसी में ही आपको लाइन ऐसे बना देनी है। तो ये बहुत अच्छा ह बनने वाला है, ठीक है। आपको इस तरीके का ह बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अन्य जो होते हैं 8 कौन कौन से होते हैं? पहले संयुक्ताक्षर 4 श्र, ये श और र से मिलकर बनता है। श्र को बनाना है तो आप नीचे से ले जाएं ऐसे और एक र यहाँ लगाना है, ये बन जाएगा आपका श्र। क्ष, ये क और श से मिलकर बनता है, ठीक है। इसका साउंड जो है के एस एच से निकलता है। तो इसको बनाने का तरीका, लाइन बनाएं, बेस लाइन, और यहाँ से ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं और फिर उसको नीचे इस तरीके से बनाना है, ठीक है। त्र को मैंने बताया है आपको इस तरीके से बनाना है। ज्ञ, ये ज्ञ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ज्ञ को बनाने का तरीका, लाइन बनाए, नीचे घुमाए और वापस नीचे लेके आना है, ये बन गया आपका ज्ञ। उच्चिष्ट व्यंजन ड और ढ की तरह होता है, बस इनमें जो ध्यान रखना, इसमें नुक्ता वाली जो है, ये नुक्ता आपको ध्यान से लगाना है, ठीक है, कि इसमें आर का साउंड निकलता है। जैसे झालावाड़ आता है तो झालावाड़ में आपको आर लगाना होता है। ऐसे ही अयोगवा, अयोगवा में अंग और अह, ध्यान रखना ऊपर जो बिंदु दिया हुआ है अंग और यहाँ पर 2 विसर्ग दिया हुआ है, ये ह का साउंड निकालते हैं। जो 2 बिंदी होती है ये ह का साउंड निकालती है। अब देखो अक्षरों की बनावट के लिए आप सभी को सबसे पहले पेन को सही तरीके से पकड़कर पंक्ति में इस तरह सीधी लाइन कम से कम कितनी बार, 10 से 20 बार, आपको मिनिमम 10 अधिकतम 20 बार आप कर सकते हो, 10 से 20 बार बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए जैसे ये लाइन है, अब इस लाइन पर क्या करना है आपको, ऐसे बेस लाइन बनाने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मैंने बनाई हुई है तो यहाँ पर हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे म बनाना है तो यहाँ मैं म बना दूंगा, इसमें ल बनाना है ल बन जाएगा, व बनाना है व बन जाएगा, श बनाना है श बन जाएगा, क बनाना है क बन जाएगा, ठीक है, फ बनाना है फ बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लाइन जो है बेस लाइन बनाने के लिए बार बार इस तरीके से आप प्रयोग करते रहें और इसी पे फिर अक्षर बनाने का प्रयास करें, ठीक है। कुछ अक्षरों को छोड़ करके बाकी सब अक्षर इस बेस लाइन पर बन जाते हैं। स भी बन जाएगा, ख भी बन जाएगा, ठीक है, और ऊपर शिरोरेखा जरूर बनाएं। तो आपकी जो कमी है, मैंने आपको पहला ही जो वीडियो बताया था उसमें ये बताई थी कि 10 कमियों में से आपकी कौन सी कमी है। आपको शिरोरेखा जो टेढ़ी मेढ़ी जाती है तो उस पर प्रयास करना है। जैसे टेढ़ी मेढ़ी शिरोरेखा जाती है तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो शिरोरेखा बना दो आप 20 बार, कम से भी कम। तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके हैबिट में आ जाएगा। आज हमने जो अक्षर ज्ञान देखा है वो अ से लेकर के और पूरे ज्ञानी वाले तक हमने देखा है। अक्षरों की बनावट ध्यान रखें, मुख्य रूप है। बार बार आप प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ह बनाना नहीं आ रहा तो ह की प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं सारे वर्ण आपको लिखने हैं, जो वर्ण आपको प्रॉब्लम आती है बनाने में उसको आप प्रयास करें। जैसे मान लीजिए ह है तो ह बनाने के लिए मैंने बताया था, जैसे ह को डमरू वाला बनाना है और इसी पर इस तरीके से, ये बहुत अच्छा ह बनने वाला है। मात्रा लगाने में समस्या आती है तो मात्राएं को लगाने का प्रयास करें। एक है तो एक, जैसे इसे है के लगाएंगे तो डबल भी लग सकती है, बिंदी भी लग सकती है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। आपकी जो राइटिंग है वो सुलेख के रूप में बहुत अच्छी होने वाली है। फिर आप किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अक्षरों को बार बार बनाएंगे तो फटाक से आप बना सकते हैं, घुमा कर बना सकते हैं, अच्छा सा बना सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारी अगली क्लास जो है आपको मिलने वाली है, तो आप क्लास को ज़रूर स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखें। धन्यवाद।